हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। आई एम मनीषा परिहार और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 भी बन चुका है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 को देखिए। ओके, अब देखिए प्लांट रिप्रोडक्शन में हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि कैसे प्लांट अपने जैसे प्लांट्स को प्रोड्यूस करता है, राइट। अब उसके दो तरीके हैं, या तो एसेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा या फिर सेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा, है ना। ये हमने पढ़ा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक प्लांट से न्यू प्लांट्स बनते हैं लेकिन इसमें हम सीड्स का यूज नहीं करते। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सीड्स को यूज नहीं करते, बिना सीड्स के हम न्यू प्लांट्स को ऑब्टेन करते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स भी हमने पढ़ लिए थे, जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, राइट। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हम एक प्लांट से बहुत सारे न्यू प्लांट्स बनाते हैं लेकिन इसमें हम सीड्स को यूज करते हैं। हम प्लांट की सीड्स को सो करते हैं और उससे निकल कर आ जाते हैं बहुत सारे प्लांट्स। तो सीड्स की मदद से प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो हम पार्ट 1 में बात कर चुके हैं। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। ओके, तो हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सीड्स के थ्रू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। हम प्लांट की सीड्स को सो करते हैं, प्लांट ग्रो करता है, उसके बाद उसमें फ्लावरिंग आती है, फ्लावर्स निकलते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि ये फ्लावर्स जो हैं वो गिर जाते हैं, सूख जाते हैं और गिर जाते हैं और उसी जगह पर लग जाते हैं फ्रूट्स। इस तरह से फ्रूट्स लग जाते हैं और फ्रूट्स के अंदर हमको मिलती हैं सीड्स, राइट। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या होता है फ्लावर आने के बाद कि वहां पर उसके बाद फ्रूट लग जाते हैं और उस फ्रूट के अंदर आपको सीड्स मिल जाती है, जिस सीड्स को जब आप सो करें तो नया प्लांट आ जाता है। यही हमको समझना है कि प्लांट्स में फ्लावर्स आने के बाद ऐसा क्या होता है कि वो फ्लावर्स गिर जाते हैं, वहां फ्रूट्स बन जाते हैं और फ्रूट्स के अंदर हमको सीड्स भी मिल जाती है, जिन सीड्स को हम यूज करते हैं नए प्लांट्स बनाने के लिए। ओके, तो हम इसी पूरी प्रोसेस को समझेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले समझें फ्लावर के इंटरनल स्ट्रक्चर को, कि फ्लावर के अंदर क्या क्या है। अभी तक तो आपने फ्लावर को सिर्फ बाहर से देखा है, बहुत ही सुंदर लगता है, राइट। लेकिन फ्लावर के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है पार्ट 1 में, दैट फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट। इसीलिए फ्लावर के इंटरनल स्ट्रक्चर को अब हम अच्छे से समझते हैं। तो चलिए फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, पेटल्स, सेपल्स, पिस्टिल एंड स्टेमन। एक एक करके सबके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। अब पेटल्स क्या है? पेटल्स है द कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर्पल कलर का, यहाँ येलोइश और रेडिश कलर का, यहाँ पिंक कलर का, यहाँ रेड कलर का, ये जो है इसको हम कहते हैं फ्लावर के पेटल्स। क्या हैं ये? फ्लावर के पेटल्स। अब देखते हैं सेपल्स क्या है। तो पेटल्स के नीचे आपको जो ये ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ भी देखिए, इनको हम कहते हैं सेपल्स, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, द आउटरमोस्ट ग्रीन कलर पार्ट दैट एनक्लोजेज द बड। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये बड जो है ये क्लोज है, अभी बड खुला नहीं है, तो इस बड को ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर कवर किए हुए है। ये क्या है? ये सेपल्स है। अब जब ये बड खुलेगा तो कैसा दिखने लगेगा? इस तरह का दिखने लगेगा। ये सेपल्स आपको यहाँ नीचे नीचे दिखाई देंगे और फ्लावर जो है वो खुल जाएगा। तो ये होते हैं पेटल्स और ये जो नीचे ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये होते हैं सेपल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब 2 और पार्ट्स रह गए, पिस्टिल और स्टेमन। तो देखिए ये जो है ये है फ्लावर का पिस्टिल और ये जो साइड में आपको दिख रहे हैं ये हैं फ्लावर के स्टेमन। डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में आपको इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज नजर आएगा। अब देखिए एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम सबको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल और एक फीमेल मिलकर एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की। तो प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है। प्लांट्स में भी मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है।
और इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों फ्लावर में ही होता है। तो पिस्टिल जो है वो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है और जो स्टेमन है वो मेल पार्ट होता है। ओके, अब इसको एक और बार देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेमन के बारे में। स्टेमन हमने क्या कहा? स्टेमन जो है वो फ्लावर का मेल पार्ट होता है। याद रखना है आपको ये बात। स्टेमन क्या है? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। उसके अंदर क्या क्या होता है? एंथर एंड फिलामेंट। अब देखिए, ये है स्टेमन का स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको यहां भी बताया था, राइट? ये स्टेमन है। तो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये है एंथर, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको हम कहते हैं फिलामेंट। तो स्टेमन के अंदर क्या क्या आ गया? एंथर एंड फिलामेंट। अब अगर आप इस डायग्राम में भी देखेंगे, ये है एंथर, यहाँ देखिए ये है एंथर्स, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिलामेंट, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? स्टेमन। सो स्टेमन के अंदर क्या क्या आ गया? एंथर एंड फिलामेंट। ओके, ये सारे स्टेमन्स हैं। देखिए, ये स्टेमन है, ये भी स्टेमन है, ये भी स्टेमन है, ये भी स्टेमन है। ये क्या है? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। ओके, अब बात करते हैं फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। जो हमने कहा क्या है? पिस्टिल। पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये जो आपको बीच में दिखाई दे रही है ये है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। इसके चारों तरफ तो मेल पार्ट्स हैं, जो हमने कहा स्टेमन है, लेकिन ये जो है ये है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। अब इसके अंदर क्या क्या है? इसके स्ट्रक्चर को यहाँ देखते हैं। सबसे ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ये है स्टिग्मा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये है स्टाइल, और नीचे ये जो स्वॉलन सा है, मोटा सा, ये है ओवरी। तो पिस्टल के अंदर क्या क्या आता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, यहां अगर हम देखें तो ये हो गया आपका स्टिग्मा, यहां देखिए यहां लिखा हुआ भी है, ये है स्टिग्मा, ये है आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो है स्टाइल, और नीचे ये स्वॉलन सा जो है ये है आपकी ओवरी। ओके, याद रहेगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? पिस्टिल है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? स्टेमन है। पिस्टिल के अंदर क्या क्या आता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और स्टेमन के अंदर क्या क्या आता है? एंथर एंड फिलामेंट। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पिस्टिल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन। ओके, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर के बारे में समझ गए। पेटल्स हमने देख लिया, जो कलर्ड पार्ट होता है वो पेटल्स होता है। सेपल्स होते हैं ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो पेटल के नीचे आपको देखने को मिलते हैं, वो सेपल्स होते हैं। पिस्टिल होता है फ्लावर का फीमेल पार्ट, ये वाला हिस्सा, और स्टेमन जो होते हैं वो है फ्लावर का मेल पार्ट, ये जो हमको साइड में दिख रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगर आप ये समझ गए तो छोटा सा एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट? अभी अभी समझाया। यस, यू आर राइट, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पिस्टिल? इनमें से कौन सा पिस्टिल का पार्ट नहीं है? यस, यू आर राइट, इट इज एंथर। एंथर जो है वो पिस्टिल का पार्ट नहीं है। पिस्टिल के अंदर क्या क्या होता है? ऊपर वाला होता है स्टिग्मा, फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम स्टाइल बोलते हैं, और नीचे जो है वो होती है ओवरी। और स्टेमन में क्या होता है? स्टेमन में ये जो पार्ट है वो होता है एंथर, और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं फिलामेंट। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर की। अब फ्लावर के अंदर कौन कौन सा पार्ट है, इस हिसाब से फ्लावर को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब इनके बारे में समझ लेते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, नाम से ही पता चल रहा है, यूनि यानी एक, उसमें एक ही सेक्स होगा। कहने का मतलब क्या कि ऐसा फ्लावर जिसमें या तो सिर्फ पिस्टिल है, पिस्टिल क्या है? फीमेल पार्ट है, राइट, या फिर सिर्फ स्टेमन है, स्टेमन क्या है? मेल पार्ट है। तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ऐसा फ्लावर जिसमें या तो सिर्फ फीमेल पार्ट है या सिर्फ मेल पार्ट है, उसे हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल्स हो गए कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। कॉर्न यानी कि मेज, ठीक है। अब देखिए इस फ्लावर में कौन सा पार्ट है? इसमें सिर्फ फीमेल पार्ट है, ओनली पिस्टल इज प्रेजेंट, स्टेमेंस तो है ही नहीं, इसलिए ये कैसा फ्लावर हुआ? ये हुआ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, राइट। अब इस फ्लावर में क्या है? इस फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट है, सिर्फ स्टेमन है, फीमेल पार्ट नहीं है, नो पिस्टल, यहाँ पिस्टल है ही नहीं, तो ये भी कैसा फ्लावर हुआ? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। समझ में आ गया।
अब आप समझ ही गए होंगे कि इसका मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसमें दोनों स्टेमेन भी होंगे और पिस्टल भी होंगे, यानी मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। ऐसे फ्लावर्स को हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। एग्जाम्पल्स याद रख लीजिएगा, मस्टर्ड, रोज, पिटूनिया फ्लावर, इन सब में होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अब यहाँ देखिए, इस फ्लावर में फीमेल पार्ट भी है, पिस्टल भी है और साइड में ये आपको स्टेमेंस भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैसा फ्लावर हुआ? ये हुआ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, समझ में आ गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में? नाम से ही पता चल रहा है। जो यूनिसेक्सुअल है उसका मतलब उसमें सिर्फ एक सेक्स है, या मेल है या फीमेल है, राइट। और जो बाइसेक्सुअल है उसमें दोनों सेक्स हैं, मेल भी है और फीमेल भी है। ठीक है, याद रहेगा। ओके, छोटा सा एमसीक्यू, अ फ्लावर विद बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड एज, वेरी सिंपल, उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। जिसमें दोनों मेल और फीमेल पार्ट होगा वो हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर। जिसमें एक ही होता है उसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, तो हमने पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर के बारे में भी पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में भी पढ़ लिया, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अब हम समझने की क्या कोशिश कर रहे थे? हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि जब हम प्लांट को लगाते हैं उसके बाद उसमें फ्लावरिंग आती है तो ऐसा क्या होता है फ्लावरिंग के बाद कि उसमें फ्रूट्स लग जाते हैं, फ्रूट्स के अंदर सीड्स बन जाते हैं और उन सीड्स को हम यूज करते हैं प्लांट की रिप्रोडक्शन के लिए, राइट। तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो होता ये है कि एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स। अब पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? यहाँ देखिए, ये येलो येलो सा पाउडर सा सब्सटेंस जो आपको दिख रहा है ये है पॉलन ग्रेन्स। ये इस फ्लावर से गिरे हैं, ये हैं इसके पॉलन ग्रेन्स। ऐसे होते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स जिसके अंदर होते हैं मेल गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स होते हैं सेक्स सेल्स या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो जो सेल्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उनको हम कहते हैं सेक्स सेल्स या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर गैमेट्स। ओके, याद रहेगा। तो मैंने क्या कहा? एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन और पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है हमारे मेल गैमेट्स यानी मेल सेक्स सेल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब फीमेल पार्ट की बात करते हैं। अब फीमेल पार्ट कौन सा है? पिस्टिल, जिसके अंदर होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब ओवरी को थोड़े और ध्यान से देख लेते हैं। जैसे ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये नीचे जो स्वॉलन पार्ट होता है ये ओवरी है ना। तो ओवरी को अगर आप काट के देखेंगे तो उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे से बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम कहते हैं ओव्यूल्स। बीड्स यानी मोती जैसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स कहाँ है? ओवरी के अंदर है। ठीक है, तो ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर एक या उससे ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं। अब जो ओव्यूल है उसके अंदर होता है फीमेल गैमेट या फिर एग। मैंने आपको क्या बताया था कि एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स और पॉलन ग्रेन्स के अंदर होता है मेल गैमेट, राइट। इसी तरह से ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं उसके अंदर होता है फीमेल गैमेट, उसको हम एग भी कहते हैं। एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। हमें पता है मेल पार्ट कौन सा है? स्टेमेन होता है मेल पार्ट, उसके अंदर होते हैं एंथर और फिलामेंट। अब जो ये एंथर है वो प्रोड्यूस करता है क्या? पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स हमने देख लिए, येलो कलर का पाउडर जैसा होता है। और पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है हमारे मेल गैमेट्स। ठीक है, इतना याद रहेगा। उसके बाद हमने कहा फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल, जिसके अंदर होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं छोटे छोटे से ओव्यूल्स और ओव्यूल्स के अंदर होता है हमारा फीमेल गैमेट या फिर एग। ओके, सो ये याद हो गया। एंथर प्रोड्यूस करेगा पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट्स, ओव्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं हमारे फीमेल गैमेट, प्लांट के फीमेल गैमेट। तो मेल और फीमेल गैमेट कहाँ है ये पता लग गया। अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इस मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूज होना जरूरी है, आपस में मिलना जरूरी है। ऑलराइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब देखिए, मेल गैमेट कहाँ है? मेल गैमेट तो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, एंथर प्रोड्यूस कर रहा है पॉलन ग्रेन्स और पॉलन ग्रेन्स के अंदर है मेल गैमेट। फीमेल गैमेट कहाँ है? ओवरी के अंदर है ओव्यूल्स और ओव्यूल्स के अंदर है फीमेल गैमेट। अब मैंने क्या कहा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन दोनों गैमेट्स का आपस में मिलना जरूरी है। कैसे मिलेंगे?
ये तो यहाँ है और ये यहाँ है। ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये यहाँ से जाएगा, ऐसे ऐसे ट्रैवल करेगा, यहाँ तक पहुंचेगा और यहाँ मिल जाएगा फीमेल गैमेट से। और जब ये प्रोसेस हो जाएगी, मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिल जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, उसके बाद क्या होता है, जो ओवरी होती है प्लांट की वो डेवलप हो जाती है फ्रूट में, और जो ये ओव्यूल्स होते हैं ओवरी के अंदर उसके बन जाते हैं सीड, और इन्हीं सीड्स को आप यूज करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। ओके, सो स्टोरी समझ में आई कि जब फ्लावर निकलते हैं तो फ्लावर में जो एंथर होता है वो प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट्स, और जो ओवरी होती है उसके अंदर जो ओव्यूल्स है वो प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमेट्स। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे उसके बाद ये जो फ्लावर है ये ड्राई होकर गिर जाएगा, सूख कर गिर जाएगा, जो ओवरी थी उसका बन जाएगा फ्रूट, और ओवरी के अंदर जो भी ओव्यूल्स थे उसके बन जाएंगे सीड्स। ऑलराइट, तो बात समझ में आई। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिल जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, ये जो ओवरी है ये बड़ी होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी और क्या बना देगी, फ्रूट बना देगी, जो फ्रूट आप खाते हैं। और इस ओवरी के अंदर क्या थे, छोटे छोटे ओव्यूल्स थे, तो वो ओव्यूल्स जो हैं वो सीड बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कर लीजिए कि ये एप्पल का फ्लावर था और उसके अंदर फ्लावर का फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिल गए तो ये जो ओवरी है ये बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी और क्या बना लेगी, एप्पल का फ्रूट बना देगी, और अंदर जो ओवरी के ओव्यूल्स थे वो बना देंगे एप्पल की सीड्स। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ओवरऑल पिक्चर तो हमने समझ ली कि क्या होता है। एंथर जो है वो पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, पॉलन ग्रेन्स के पास है मेल गैमेट्स। अब इन मेल गैमेट्स यहाँ से जाएंगे और यहाँ जाकर मिलेंगे फीमेल गैमेट से। लेकिन अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, एंथर से जाएंगे कहाँ तक, स्टिग्मा तक। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन भी दो टाइप्स की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है। If the pollen lands on the stigma of the same flower, it is called as self-pollination. अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, ये एक फ्लावर है, ये उसका एंथर है। ओके, अब एंथर से प्रोड्यूस हो रहे हैं पॉलन ग्रेन्स। अब पॉलन ग्रेन्स यहां से जाकर इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर लैंड करते हैं, यहां से जा रहे हैं और यहां तक स्टिग्मा पर जाकर लैंड करते हैं। तो इस तरह की पॉलिनेशन को हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि ये एक ही फ्लावर के अंदर हो रही है, एक फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स जा रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए ये एक फ्लावर है, अब अगर इसके एंथर में जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हुए हैं वो यहाँ से स्टिग्मा तक जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, अपने आप की पॉलिनेशन। एक फ्लावर खुद की पॉलिनेशन कर रहा है। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, when the pollen of a flower lands on the stigma of another flower of the same plant or that of a different plant of the same kind is called as cross pollination। कहने का मतलब क्या, मैं आपको समझाती हूँ। देखो मैंने कहा, सबसे पहले मैंने आपको बताया सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में कि एक फ्लावर था, उसके एंथर से पॉलन ग्रेन्स उसकी स्टिग्मा तक गए, तो उसको तो हमने कह दिया सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अब यहाँ एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है। अब अगर इस फ्लावर के एंथर से इस फ्लावर के स्टिग्मा तक पॉलन गया तो इसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन तो होती है खुद की पॉलिनेशन, और जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पॉलन ग्रेन्स जाते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसके भी दो केसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका एक प्लांट, इसका ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, तो हो सकता है कि इस फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन उड़कर इस फ्लावर के स्टिग्मा तक चले जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो ये भी केस हुआ क्रॉस पॉलिनेशन का। अब यहां इमेजिन कर लेते हैं ये दो अलग अलग प्लांट है,
तो ऐसा भी हो सकता है कि इस फ्लावर के एंथर से उड़कर पॉलन ग्रेन्स इसमें से किसी फ्लावर पर चला जाए, तो ये भी हुआ क्रॉस पॉलिनेशन। आप समझ पाए मैंने क्या कहा? फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अब इमेजिन करते हैं इस फ्लावर के अंदर स्टेमन भी है और पिस्टिल भी है, ठीक है। तो अगर पॉलन ग्रेन इसके एंथर से इसी के स्टिग्मा तक जाता है तो वो कैसी पॉलिनेशन हुई? सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पॉलन ग्रेन इस फ्लावर के एंथर से इस फ्लावर के ही स्टिग्मा तक जाता है तो सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब एक ही फ्लावर के अंदर अगर एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स जा रहा है तो वो हो गई सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पॉलन ग्रेन्स जा रहा है, या फिर दो अलग अलग प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पॉलन ग्रेन जा रहा है, तो वो हो गई हमारी क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, समझ में आ गया? ऑलराइट, अब देखिए पॉलिनेशन ऐसे ही तो नहीं हो जाती होगी। क्यों पॉलन ग्रेन्स एंथर से उड़कर स्टिग्मा तक जाएंगे? कोई तो होता होगा जो उसको हेल्प करता होगा। तो उसको हेल्प करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स, विंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स। कभी कभी पॉलन ग्रेन्स हवा से उड़कर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक चले जाते हैं, तो विंड भी एक पॉलिनेटिंग एजेंट है। कभी कभी वाटर की मदद से वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाते हैं, और कभी कभी इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं उनको पॉलिनेशन करने में, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाने तक। अब आपने हनी बीज को जरूर देखा होगा फ्लावर के आसपास। अब आती तो वो नेक्टर कलेक्ट करने हैं, लेकिन नेक्टर कलेक्ट करते करते उन पर थोड़े पॉलन ग्रेन्स भी लग जाते हैं। यहाँ देखिए, ये आपको दिख रहा है इस बी की बॉडी पर कितने सारे पॉलन ग्रेन्स लग गए हैं, क्योंकि यहाँ ये नेक्टर कलेक्ट कर रही है इस फ्लावर से, तो इसमें पॉलन ग्रेन्स भी लग गए। अब यही बी जब उड़कर किसी और फ्लावर पर जाएगी तो ये पॉलन ग्रेन्स को अपने साथ ले जाएगी, तो इस तरह से भी पॉलिनेशन हो जाती है। तो पॉलिनेशन के एजेंट्स कौन कौन से हो गए? विंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स। ये तीनों हेल्प करते हैं पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने में। कौन कौन? विंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स। ओके, सो पॉलिनेशन आपको समझ में आ गई। पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। ओके, सो एमसीक्यू, डैश प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स? यस, यू आर राइट, इट इज एंथर। एंथर प्रोड्यूस करते हैं पॉलन ग्रेन्स। एक और, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एज डैश। इट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। हमने पढ़ लिया कि पॉलन ग्रेन जब एंथर से स्टिग्मा तक जाएंगे तो उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। एक और क्वेश्चन, व्हेन पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन या फिर सेल्फ पॉलिनेशन? इट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही फ्लावर के अंदर जब पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक जाएगा तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पॉलिनेशन के बारे में समझ लिया, देख लिया कि कैसे पॉलन ग्रेन्स एंथर से लेके स्टिग्मा तक पहुंचते हैं विंड, वाटर और इंसेक्ट्स की मदद से। लेकिन पॉलन ग्रेन्स को जाना कहाँ तक है? ओव्यूल्स तक पहुंचना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। और यहाँ ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स है जिनके पास फीमेल गैमेट है, पॉलन ग्रेन्स के पास भी मेल गैमेट है ना, तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से फ्यूज कराना है। तो अब पॉलिनेशन से आगे की प्रोसेस देखते हैं, ठीक है? ओके, so when pollen grains containing male gamete lands on stigma of a flower, pollen tube begins to grow. Pollen tube grows through the style and reaches ovule inside the ovary. अब देखिए होता क्या है कि पॉलिनेशन के थ्रू जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करता है तो इस तरह से एक ट्यूब, जिसको हम पॉलन ट्यूब कहते हैं, वो ग्रो करनी शुरू करती है। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये पॉलन ट्यूब यहाँ से यहाँ तक पहुंच रही है। तो इस तरह से पॉलन ट्यूब ग्रो करती है और इसके अंदर क्या है? मेल गैमेट है। तो इस तरह से मेल गैमेट जो है वो ओव्यूल्स तक पहुंचता है और मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन होती है। ओके, pollen tube grows through the style and reaches ovules inside the ovary. उसके बाद मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं और इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में मिलते हैं तो इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब मेल और फीमेल गैमेट क्या है? एक सेल ही तो है ना, दो सेक्स सेल्स हैं, एक मेल सेक्स सेल है और एक फीमेल सेक्स सेल है। तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ये एक नया सेल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं जाइगोट।
द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड एज जाइगोट। और ये जो जाइगोट है ये डेवलप हो जाता है इनटू एम्ब्रियो। अब इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगी। सो अभी के लिए हमने क्या समझ लिया कि पोलन ग्रेन्स में था मेल गैमेट, फीमेल गैमेट कहाँ था, ओव्यूल के अंदर। ये दोनों आपस में फ्यूज हुए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और इन्होंने मिलकर एक सेल बना दिया जिसको हम कहते हैं जाइगोट। ओके और जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद क्या होता है, हम सबको पता है, ओवरी बन जाती है फ्रूट और ओव्यूल्स बन जाते हैं हमारी सीड्स, राइट। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट, और जो बाकी फ्लावर के पार्ट्स हैं वो सूखकर गिर जाते हैं। सो फ्रूट इज बेसिकली राइपन्ड ओवरी। सो फ्रूट को हम राइपन्ड ओवरी भी कहते हैं, ओके क्योंकि ओवरी से बनते हैं फ्रूट्स, और ओव्यूल्स क्या बना देते हैं, ओव्यूल्स बना देते हैं सीड्स। अब देखिए मैंने आपको कहा था ना कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तो वो जाइगोट बना देते हैं, ठीक है। और जाइगोट जो है वो डेवलप हो जाता है इनटू एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो क्या है, सीड के अंदर जो है वो एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो बेसिकली एक इममेच्योर प्लांट है, सीड के अंदर एक इममेच्योर प्लांट है, इसीलिए जब आप सीड को उगाते हैं तो उसमें से प्लांट निकल के आ जाता है। क्यों, क्योंकि सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो कुछ नहीं है, आप मान सकते हैं कि वो एक इममेच्योर प्लांट है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक सीड को जब आप सॉइल में लगाते हैं तो उसमें से प्लांट इसलिए निकल आता है क्योंकि उसके अंदर एम्ब्रियो होता है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पूरी साइकिल समझ में आ गई। आपने सीड को लगाया, प्लांट ग्रो करेगा, उसमें आएगी फ्लावरिंग, फ्लावर्स निकलेंगे। उसके बाद क्या होता है, पॉलिनेशन होती है, पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन क्या प्रोसेस थी, जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ओवरी बन जाती है फ्रूट, यानी फ्रूट डेवलपमेंट हो जाती है, और ओव्यूल्स बना देते हैं आपके सीड, और इन्हीं सीड्स को आप यूज करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन, प्लांट की रिप्रोडक्शन के लिए। समझ में आ गया? ओके तो एक MCQ, the process of fusion of male and female gamete is called as reproduction, fertilization, pollination या फिर seed formation. The correct answer is fertilization. जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, राइट। ओके एक और क्वेश्चन, मेच्योर ओवरी डेवलप्स इनटू डैश एंड ओव्यूल्स डेवलप इनटू डैश। अब ये आपके ऑप्शंस हैं। ओवरी किस में डेवलप हो जाती है, फ्रूट में, और ओव्यूल्स डेवलप हो जाते हैं सीड में। फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से, और सीड्स किससे बनती हैं, ओव्यूल्स से। चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक और है हमारे पास जो हमें पढ़ना है, वो है सीड डिस्पर्सल का। अब द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड एज सीड डिस्पर्सल। कहने का मतलब ये कि सपोज कीजिए ये एक प्लांट है, ठीक है। अब इस प्लांट में सीड्स लगे, अब ये सीड्स यहां से कहीं और चले जाएंगे, इन सीड्स का यहां से किसी और जगह पर ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, उसे हम कहते हैं सीड डिस्पर्सल। सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार आप गार्डन में कोई एक प्लांट इस जगह पर लगाएंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको वही प्लांट अपने गार्डन के किसी और कॉर्नर में दिखाई देगा। कैसे? क्योंकि उसकी सीड्स यहां से यहां तक पहुंच गई, उसका सीड डिस्पर्सल हो गया। अब देखते हैं सीड्स किस तरह से डिस्पर्स करती हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल। बहुत ही लॉजिकल सी बात है कि सीड्स आर कैरिड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। बहुत बार सीड्स जो हैं वो हवा से एक जगह से उड़कर दूसरी जगह तक पहुंच जाती हैं और वहां जाकर जर्मिनेट हो जाएंगी और नया प्लांट बन जाएगा। ऐसी सीड्स के एग्जाम्पल्स जो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती हैं वो आपको याद रखनी है, जैसे कि ड्रमस्टिक एंड मेपल की सीड्स। अब इनमें इस तरह के विंग्स होते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये हैं विंग्स, जैसे पंख जैसे होते हैं, तो ये आसानी से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह तक चल जाती है। ग्रासेस की सीड्स भी बहुत हल्की होती हैं, लाइट होती हैं, इसलिए ये भी विंड की मदद से डिस्पर्स हो जाती हैं। इसी तरह से और एग्जाम्पल्स हैं हेयरी सीड्स ऑफ आक, एक और एग्जाम्पल है हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर। तो बेसिकली इनमें क्या है, इनके फ्रूट्स और सीड्स में इस तरह के हेयर्स होते हैं और हेयर होने की वजह से ये विंड से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं। तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कि विंड के थ्रू कौन सी सीड्स, कौन से प्लांट्स की सीड्स एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है, सीड डिस्पर्जल हो जाता है। ओके, सीड डिस्पर्जल वाटर से भी होता है। एग्जाम्पल है कोकोनट।
सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। अब ऐसी सीड्स में फ्लोटिंग एबिलिटी डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से वो वाटर से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। एक और तरीका जिससे सीड डिस्पर्स होती हैं वो है एनिमल्स के थ्रू। एग्जाम्पल हो गए ज़ेंथियम एंड यूरेना। देखिए इनकी जो सीड्स होती हैं वो ऐसी होती हैं, इनमें हुक्स लगे होते हैं, स्पाइंस लगे होते हैं, तो ये जो है एनिमल की बॉडी से अटैच हो जाएंगे। जब भी एनिमल ऐसे प्लांट्स के नजदीक से गुजरेगा तो उसकी बॉडी से अटैच हो जाएंगे, फिर एनिमल दूसरी जगह जाएगा तो वहां जाके ये सीड्स जो हैं उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे और जहां भी ये सीड्स गिरेंगे वहां वो प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा और उग जाएगा, राइट। एक और तरीका, कभी कभी क्या होता है एकदम से किसी प्लांट का फ्रूट जो है वो बर्स्ट कर जाता है, यानी फूट जाता है। तो जब वो फूटेगा तो उसके अंदर जितनी भी सीड्स हैं वो सारी गिर जाएंगी, स्कैटर हो जाएंगी और जहां जहां गिरेंगी वहां पे एक नया प्लांट आ जाएगा। एग्जाम्पल है कैस्टर एंड बाल्सम प्लांट। अब देखिए सीड डिस्पर्जल में आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कि विंड के थ्रू कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनकी सीड्स डिस्पर्स होती है, वाटर के थ्रू किस किस की होती है, एनिमल्स के थ्रू किसकी होती है, और फ्रूट्स जब एकदम से बर्स्ट हो जाते हैं तब किस किस प्लांट की सीड्स जो है वो डिस्पर्स हो जाती हैं। ये आपको याद रखना है। ओके, अब आप ये सोचिए कि अगर सीड डिस्पर्जल नहीं हुआ करता तो क्या होता अगर सारे के सारे प्लांट्स एक ही जगह पर ग्रो कर रहे होते। देखिए ये बहुत ही अनहेल्दी हो जाता क्योंकि सारे प्लांट्स के बीच में कंपटीशन हो जाता सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस के लिए। आप खुद ही सोचिए एक ही जगह में अगर आप बहुत सारे प्लांट्स लगाएंगे तो ना तो किसी को प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, ना किसी को प्रॉपर वाटर मिलेगा, ना न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ना जगह मिलेगी, तो उनमें से एक भी प्लांट हेल्दी नहीं बनेगा। अगर आपको हेल्दी प्लांट बनाना है तो उसको प्रॉपर सनलाइट मिलनी चाहिए, प्रॉपर वाटर मिलना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए और प्रॉपर जगह भी होनी चाहिए, यानी प्लांट्स थोड़े डिस्टेंस पे लगे होने चाहिए। इसीलिए सीड डिस्पर्जल बहुत ही जरूरी है। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्जल, इसकी वजह से कंपटीशन नहीं रहता प्लांट्स के बीच में सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए। उससे क्या होता है, हेल्दी प्लांट्स बनते हैं। प्लांट्स जो होंगे वो काफी हेल्दी होंगे क्योंकि उनको प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, प्रॉपर वाटर मिलेगा, प्रॉपर मिनरल्स मिलेंगे। और एक और चीज हो जाती है सीड डिस्पर्जल से, प्लांट्स जो हैं वो न्यू हैबिटेट्स में भी पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं होता ना कि मैंगो का ट्री आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह में मिलता है, बहुत अलग अलग जगह में मिलता है, तो वो नई जगह में भी पहुंच जाते हैं प्लांट्स और इससे उसका हैबिटेट जो है वो वाइड हो जाता है। मतलब कि प्लांट आपको जगह जगह मिलेंगे, एक ही तरह के प्लांट जगह जगह मिलेंगे, तो ये हम सबके लिए बेनिफिशियल है, राइट। ओके, तो ये है आपके लिए एक छोटा सा एमसीक्यू। सीड डिस्पर्जल टेक्स प्लेस बाय विंड, वाटर, एनिमल्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों ही चीजों से, विंड से भी, वाटर से भी और एनिमल से भी सीड डिस्पर्जल होता है। ऑलराइट गाइस, यहाँ खत्म हो गया हमारे चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का पार्ट 2। हमने दोनों पार्ट्स कवर कर लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ लिया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ लिया। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। पढ़ते रहिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना और एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब भी जरूर करना। कीप स्टडिंग, बाय बाय।